वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो चैप्टर क्लास 12th का करने लगे हैं दैट इज प्लानिंग। क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर है। इससे पहले हम ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड स्कोप पढ़ चुके हैं। चैप्टर कौन से चैनल पे? कॉमर्स विद डॉक्टर इमप्रीत पे। हम ऑलरेडी सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ चुके हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट भी पढ़ चुके हैं। नाउ इज फोर्थ चैप्टर दैट इज प्लानिंग। अब प्लानिंग करने से पहले ध्यान रखिए, प्लानिंग के कुछ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आया प्लानिंग की प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्लान्स। ये क्वेश्चंस अक्सर पेपर के अंदर इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, हम बहुत क्विकली ये चैप्टर को करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या है बच्चे? प्लान करना क्या है? हम पहले ही आज सोच रहे हैं कि हमने कल क्या काम करने हैं आगे आने वाले कुछ दिनों में, सो दैट हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। आप लोग जैसे ही +1 +2 के अंदर आते हो, या आप 10th से भी पहले प्लान कर रहे होते हो, हमने कॉमर्स लेनी है, नॉन मेडिकल लेनी है, मेडिकल लेनी है, ह्यूमैनिटीज लेनी है। उसके बाद अगेन आप अभी जब +1 +2 में आते हो, आप सोचते हो हमने सीए करनी है, सीयूईटी करनी है, या लोकल कॉलेजेस में एडमिशन लेनी है, क्या आगे करना क्या है हमें, है ना। सो दैट मीन्स प्लानिंग क्या करता है? डिसाइडिंग टुडे। आज डिसाइड करो व्हाट इज टू बी डन टुमारो, कल क्या काम होंगे फॉर द फ्यूचर, ताकि आपका आने वाला फ्यूचर एक सिक्योर एक सेफ फ्यूचर होना चाहिए। सो हमने क्या कहा? प्लानिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। सो क्वेश्चन क्या आ जाता है? डैश इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। काम करने से पहले सोचना, थिंक करना इज कॉल्ड प्लानिंग। ठीक है। सो सेकेंड यहां से आ जाता है, इट ब्रिचेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर, हम आज कहां पे हैं, एंड वेयर वी वांट टू गो। सो यहाँ पे क्या आ गया? पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। वेयर वी आर, एंड इधर लिखा आएगा वेयर वी वांट टू गो। अब इसके अंदर कौन ब्रिज करता है इसका गैप? कौन ब्रिज करता है? हमने आंसर लिख दिया प्लानिंग। क्लियर? सो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा बन गया, जो कि एमसीक्यू के लिए भी आ जाता है। क्लियर? उसके बाद आया प्लानिंग रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। कुछ टाइम पीरियड के लिए आपने अपने ऑब्जेक्ट सेट कर लिए कि आपके ये गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस, आपने कुछ अल्टरनेटिव्स देखे कि हम ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो, आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना होता है, या कोई कजन्स की किसी की मैरिज है, आपकी फैमिली में सिस्टर ब्रदर की सिबलिंग की मैरिज है। आप लोग क्या करते हो? एक ऑब्जेक्टिव है, हाँ मैरिज है या बर्थडे है, ठीक है। उसके लिए आप वेरियस कोर्स ऑफ अल्टरनेटिव्स डिसाइड करते हो, एक्शन डिसाइड करते हो। आप सोचते हो कौन कौन सी डेट्स पे हम लोग फंक्शंस कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी वेन्यूज हैं आप जहाँ पे फंक्शन कर सकते हो, फंक्शन में क्या आपकी थीम क्या होगी। सो दैट इज ऑल कोर्स ऑफ एक्शंस जो आप डिसाइड करते हो काम करने के लिए। एंड देन सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव। आपने जितने अल्टरनेटिव, आपने सपोज करो वेन्यूज 5-6 सिलेक्ट की, उस 5-6 वेन्यू में से जो आप वेन्यू सिलेक्ट कर लेते हो शादी के लिए, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। ऐसे ही आपने जैसे ही अपना +1 +2 या अपने स्कूल्स चूज करने हैं या कॉलेजेस चूज करने हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास अल्टरनेटिव है 3-4 कॉलेजेस के अंदर हमने जाना है, नारसी मुंजी या बच्चे आईआईएम्स है ना, ये सब इंस्टीट्यूट्स में जाने का सोचते हैं। तो वहां पे क्या आपने देखा कि कौन सा बेस्ट है, आपने बहुत सारे ऑप्शंस रखे, उसमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव आपको लगा, आपने उसको क्या कर दिया? प्लानिंग का पार्ट बना लिया। ठीक है। फ्रॉम अमंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल, जितने भी आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल थे, उसमें से जब आप दी बेस्ट अपने लिए चूज कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड प्लान करना। क्लियर हो गया? उसके बाद आया बच्चे फीचर्स ऑफ करेक्ट प्लानिंग। अब देखो वर्ड आ जाए, फीचर्स आ जाए, हमने ऑलरेडी पहले भी चैप्टर्स किए, मैं हर चैप्टर में आपको बताती हूँ। फीचर्स आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, या क्या आ जाए, उसका नेचर आ जाए, है ना। तीनों चीजें आर सेम, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, तीनों चीजें आ जाए, आंसर सेम आप लिखोगे। फर्स्ट आ गया, कहते क्या फीचर्स हैं? प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। तो कहते प्लान क्यों बनाए जाते हैं? कुछ आप गोल्स को प्री डिटर्मिंड आपके गोल्स हैं, और उनको वेस अचीव करने के बहुत सारे तरीके हैं। उन गोल्स के ऊपर आप फोकस करते हो थ्रू प्लान्स ओनली। आप प्लानिंग क्या करेगी? इज पर्पसफुल एंड हैज नो मीनिंग विदाउट अ पर्टिकुलर गोल। अगर आपका कोई गोल ही नहीं है, कहाँ पे पहुंचना है, आपने यही डिसाइड नहीं किया, तो आपका प्लानिंग का कोई पर्पस ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 12th के अंदर हो, आपका एक गोल है 70 80 90%, कितने परसेंटेज आपने लेने हैं आगे। सो वहां पे जब आपने गोल डिसाइड नहीं किया होगा, प्लान करने का फायदा नहीं। तो दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट्री हैं। प्लान करोगे तभी गोल बना पाओगे, गोल होगा तभी प्लानिंग का फायदा होगा। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट आया प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पॉस्डैक की प्रोसेस हमने की थी। पॉस्डैक के अंदर मैंने क्या बताया था, पी स्टैंड फॉर क्या होता है, प्लानिंग। पॉस्डैक किया, सो पी से हमारा क्या होता है, सबसे फर्स्ट कहते हैं प्राइमरी हमारा क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग। उसके बाद हमारी ऑर्गेनाइजिंग होती है, देन स्टाफिंग चलता है, उसके बाद डायरेक्टिंग होती है, एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग होती है। सो हमने क्या कहा, प्लानिंग क्या है, सबसे फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन जौन सा है हमारा मैनेजमेंट का, वो कौन सा है हमारा, प्लानिंग। क्लियर हो गया। सो देखिए इट इज द बेस, और अदर फंक्शंस जितने भी बाकी फंक्शंस है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सबका बेस क्या है, इन सबका बेस इज योर प्लान। अगर आपका प्लान सही बना हुआ है, यू विल बी एबल टू कंट्रोल एज वेल। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो बच्चे क्या लिखा है यहाँ पे, ऑल अदर फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लान्स। तो आपने जो प्लान बनाया होगा, जो नक्शा बनाया है, जो प्लान आइडिया सोचा होगा, आपका सारा प्लान उस, आपका जितना भी सारा काम है उस प्लान के फ्रेमवर्क में चलता है, बाउंड्रीज में चलता है। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज परवेजिव। हम परवेजिव तो बहुत बारी वर्ड पढ़ चुके हैं। व्हाट डज इट मीन्स, परवेजिव मीन्स यूनिवर्सल, और इसका यूनिवर्सल का मतलब हमने पढ़ा है, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग होगी, हम पढ़ चुके हैं, एंड ऑल लेवल्स, तो हम ये पढ़ चुके हैं बहुत बारी, हर लेवल के ऊपर प्लानिंग की जाएगी, टॉप, मिडल, लोअर लेवल, एंड ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, किसी टाइप की भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे प्लानिंग का पर्पस बहुत, प्लानिंग बहुत जरूरी है। हाँ, डिपेंड करता है नेचर या एक्सटेंट कितनी होगी प्लानिंग, ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ज्यादा बड़ी प्लानिंग, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है छोटी प्लानिंग, एंड पूरे देश की बात आई तो बहुत ज्यादा बड़ी प्लानिंग। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस। तो कहते हैं प्लानिंग एक वन शॉट फंक्शन नहीं है, ये नहीं आज प्लान किया और उसके बाद बैठ गए। कभी ऐसे आपने देखा है शादी वाला घर हो और उसके बाद एक दिन प्लान कर लिया, चलो भाई वेन्यू सेट हो गया अब सारे बैठ जाओ, या डेट फाइनल होगी अब सारे दिन बैठ जाओ, नहीं। इट इज कंटिन्यूस बेस पे, जब तक शादी नहीं हो जाती उसके बाद भी कितने 100 काम होते हैं। सो दैट मीन्स हमने क्या कहा, प्लानिंग क्या है, एक कंटिन्यूस प्लान प्रिपेयर किए जाते हैं, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए किए जाते हैं, एंड एट द एंड ऑफ दैट पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू सिचुएशंस, कंडीशंस जैसी जैसी आती रहती हैं, यू कीप ऑन चेंजिंग योर प्लान। अब सपोज करो आपने देखा 15 मार्च को कजन में सिबलिंग की घर पे मैरिज है, ठीक है ना, आपने फिक्स की, फिर आपको पता चलता है ओहो आज तो बरसात है, तो अब बरसात के लिए कंडीशंस जैसी है उसके अकॉर्डिंगली आपने चेंज कर दिया। आपको पता चला कैटरिंग वाले ने मना कर दिया, तो कैटरिंग के लिए तैयारी चल रही है, डेकोरेटर्स ने मना कर दी, सो वहां पे आप क्या कर रहे हो, आपने कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप कुछ ना कुछ प्लान बनाते रहते हो, जैसे कि कंडीशंस आई, जैसे कि सर्कमस्टांसेस आई, योर प्लान्स कीप्स ऑन चेंजिंग। क्लियर। नेक्स्ट इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक आप प्लान किस लिए बनाते हो, पास्ट के लिए तो प्लान नहीं बनाओगे, जो बीत गया सो बीत गया, आने वाले के लिए आप प्लान बनाते हो। सो टू लुक इनटू फ्यूचर, एनालाइज करने के लिए, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए आप फोरकास्ट किया जाता है, जैसे वेदर फोरकास्ट होता है, आने वाले कुछ घंटों के अंदर जगह का तापमान, बरसात, ये सब चीजें वेदर फोरकास्ट वाले बताते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं, कहते हैं फोरकास्ट करके दूरदृष्टि के साथ आप देखते हो कि फ्यूचर इवेंट्स या कंडीशंस एंटिसिपेट, उनको उम्मीद की जाती कैसी की होंगी, एंड प्लान्स उसके अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं। सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट फ्यूचर और डूइंग एक्शंस इन द प्रेजेंट। तो आप कहते हो कि फ्यूचर के बारे में सोचते हो, बट काम कब करते हो, आज। आज काम करोगे सो दैट आने वाला फ्यूचर आपका क्या रहे, सेफ रहे, सिक्योर रहे, बढ़िया रहे। क्लियर। नेक्स्ट इज, ये ऑलरेडी पॉइंट्स हमने बहुत बारी किए हुए हैं जब मैनेजमेंट चैप्टर का ही काम करते हैं हम तो। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। अब कहते हैं प्लानिंग क्यों की जा रही है बच्चे, क्योंकि हमने कुछ डिसीजन लेना है। 5 वेन्यूज हैं, उन 5 में से हमने, आपके पास लोकेशंस हैं कहाँ फंक्शन हो सकता है, या 5 कॉलेजेस हैं, या 5 मोबाइल्स हैं, या 5 लैपटॉप्स हैं, अपनी किसी चीज का भी डिसीजन लेना है, या 5 डिशेज हैं, कौन सी डिश मंगवानी है मेन्यू में से। सो हमने यहाँ पे क्या कहा, डिसीजन मेकिंग किस लिए कहते हैं, कहते प्रॉपर एंड केयरफुली एनालाइज किए जाते हैं वेरियस अल्टरनेटिव जो आपके पास अवेलेबल है, आपको जो उसके अंदर से बेस्ट लगता है, उसका कॉस्ट देखकर कितना खर्चा आ रहा है, कितना उससे आपको बेनिफिट कितना हो रहा है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद आप लोग क्या करते हो, एक डिसीजन पे आते हो। लेकिन अगर कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, पता है कि भाई एक ही जगह पे आप जहाँ रहते हो वहां पे एक ही कॉलेज में, भाई मैडम हमारे तो पापा मम्मा कहीं जाने नहीं दे रहे दूसरे कॉलेज, तो अगर ऑप्शन ही नहीं है तो डिसीजन मेकिंग होती नहीं है। वहां पे ऑप्शंस हैं जहां पे बहुत सारी
वहीं पर डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है। हाँ, जब ऑप्शन नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि आप ऑप्शन नहीं है तो हम प्लान नहीं करेंगे। आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप उसी ऑप्शन में चीजें प्लान करें, कौन सा कोर्स लेना है, कौन सा बढ़िया होगा, मेरा आगे फ्यूचर कहाँ पे होगा उस कोर्स के अंदर। क्लियर हो गया? सो ये मतलब नहीं है कि आप प्लान नहीं बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज मेंटल एक्सरसाइज। अब कहते हैं प्लानिंग किसका काम है? दिमाग का काम है। कोई भी ऐसा पर्सन जिसका इंटेलेक्चुअल, उसकी सोच बहुत ज्यादा वाइडर है, उसका इमेजिनेशन, उसकी इंटेलिजेंस और वो साउंड जजमेंट बहुत अच्छी जजमेंट के साथ बना सकता है, लॉजिकल या सिस्टमैटिक, उसका प्लान्ड वे में, अगर वो गेस वर्क की बजाय, तुक्केबाजी नहीं है, हिट एंड ट्रायल नहीं है, देखा जाएगा जो होगा, नो। आपका क्या होता है, आप पढ़ते भी हो, कई बार हमारे मार्क्स नहीं आते। क्यों नहीं आते बच्चे? वहां पे हमने गेस वर्क लगाया होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यूज के अंदर सारे सी 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 पार्ट, नो, है ना? तो वहां पे जब आप गेस वर्क के साथ काम करते हो, वहां पे आपकी मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, इंटेलेक्चुअल या लॉजिकल रीजनिंग से नहीं करते, वहां पे आपका प्लान फेल हो जाता है, वहां पे वो गलत हो जाता है। सो इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी रादर देन जस्ट डूइंग। खाली काम करना नहीं है, थिंक भी, सोचना भी है। सो इसके लिए ये वाला पॉइंट आपका इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? एक सेवेंथ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने कहा प्लानिंग इज परवेजिव इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? केस स्टडीज के लिए भी और अदरवाइज भी एमसीक्यूज वगैरह के लिए ये तीनों क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक आया बच्चे, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। कि प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, प्लानिंग की जरूरत ही क्यों है, हम क्यों प्लानिंग करें, ऐसा क्या होगा अगर हम प्लानिंग करने वाले हैं तो हमने कहा सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आया, प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्रोवाइड्स डायरेक्शन मतलब हमारे को राह कौन दिखाएगा? प्लान। आपने किस डायरेक्शन में मूव करना है, अगर आप प्लान करोगे तभी पता चलेगा। सो प्लानिंग कहता कि आपको एक्शन लेने के लिए पहले डायरेक्शन चाहिए, और वो दिशा कौन दिखाएगा, डायरेक्शन कौन दिखाएगा? आपके प्लान्स। अगर आप कहते हैं कि ये क्या दिखाएंगे कि गोल्स क्लियरली स्टेटेड हों, आपके गोल्स बताए जाएं एम्प्लॉइज को, सो दैट वो आगे फ्यूचर क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है उनको, उनका अंदर हेल्प मिले। अगर कोई प्लान नहीं बनाया होगा, एब्सेंस होगी प्लानिंग की, एम्प्लॉइज अलग अलग डायरेक्शन में, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कैसा सोच रहा है। सो हर पर्सन अलग अलग डायरेक्शन में सोचेगा, और प्लानिंग एक दिशा दिखाती है कि भाई आपने इस गोल को किस तरह से अचीव करना है। और अगर नहीं होगा प्लान तो ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी एबल टू अचीव इट्स गोल्स, आपके गोल्स कभी पूरे नहीं हो सकेंगे। नाउ नेक्स्ट इज रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेन तो पता ही है, प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते कि इन्वायरमेंट किस तरह का होगा, लेकिन यस अगर आपने प्लान किया है, प्लान के साथ अब वो रिस्क है अनसर्टेनिटी का, आप वो कवर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंसर्ट के अंदर आप गए, इवेंट कोई हो रहा है, अगर इवेंट मैनेजमेंट वाले आते हैं, इवेंट प्लानर्स आते हैं, अगर वो पहले ही देखते हैं कि यार बरसात आ सकती है, तूफान आ सकता है, उन्होंने पहले से ही शेड उस तरह का लगाया है, या उनको जगह ही उस तरह की दी है जहाँ पे अनसर्टेनिटी, क्योंकि बहुत लोगों ने पैसा लगाया है, आपके घर पे कोई फंक्शन भी होता है या आप कुछ भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो, या ऑर्गेनाइजेशन में भी एज वेल, आपको नहीं पता कौन सी अनसर्टेनिटी आ जाएगी, तो उस अनसर्टेनिटी का रिस्क को कवर करने के लिए व्हाट डू, यू प्लान द थिंग्स। आपकी प्लानिंग क्या करती है, एनेबल करती है मैनेजर को टू लुक अहेड एंड डील विद द चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स। जो फ्यूचर में कुछ अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स हैं, जिसको कहते हैं आप अनसर्टेनिटीज को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते आप, है ना? तो खत्म तो आप नहीं कर सकते, बट येस उनको क्या कर सकते हो, एंटीसिपेट, उम्मीद लगा सकते हो क्या होगा, और अपना उस टाइम पे रिएक्ट करने की बजाय आप क्या करोगे, अपना रिस्पॉन्ड दोगे उन सिचुएशंस को ठीक करने के लिए। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट आया रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अगर कहते हैं अगर आप प्लानिंग से काम कर रहे हो, सोच समझ के काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ना शुरू किया, प्लानिंग किसी चीज में भी हो सकती है, आपको पता है भाई पहला चैप्टर ये कर रहे हैं, सेकंड ये, थर्ड ये, ओवरलैपिंग नहीं होगी। ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर पता है लेबर किसको कौन सा काम देना है, कैसे काम कराना है, तो वहां पे क्या होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी, वेस्ट नहीं होगा, एक्टिविटीज जितना जो काम कर रहा है वो काम करता रहेगा। सो हमने यहाँ पे क्या कहा, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिविजन डिपार्टमेंट्स। इन सब इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को कौन इकट्ठा करके रखता है, प्लानिंग। और अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर है तो आपकी कंफ्यूजन कम हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी, आपकी यूजलेस एक्टिविटीज हैं जो फालतू आप बार बार एक्टिविटीज कर रहे हो वो आपकी रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। कहते हैं आप ड्यूरिंग प्लानिंग बहुत सारे आपको आइडियाज आएंगे, ठीक है ना? जब आप प्लान करने के बारे में सोचते हो, आप अपने इंप्लॉइज को कहते हो कि ये गोल है भाई, प्लान करो इसके लिए क्या होगा,
तो आपका दिमाग चलता है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हम पहले ही कह चुके हैं। तो न्यू आइडियाज अराइज होंगे जिसके कारण क्रिएटिविटी, इनोवेशन या फोर साइटेड एटीट्यूड आ जाता है वर्कर्स के अंदर, कि हम दूरदृष्टि के साथ देख सकते हैं कि फ्यूचर इवेंट्स क्या होने वाले हैं। क्लियर? एंड उससे क्या होगा, इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी, हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं। ये मेंटल एक्सरसाइज है, दैट मीन्स एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें आप फ्यूचर को फोरकास्ट करते हो। खाली काम करना नहीं है, नॉट ओनली डूइंग थिंग्स, इट इज थिंकिंग अबाउट द थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अब कहते हैं आप, फैसिलिटेट्स मीन्स हेल्प करना। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? हेल्प करना बच्चे। अब किस में हेल्प करता है प्लानिंग? प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। आपको अच्छे डिसीजंस लेने में, अगर आप प्लान करके डिसीजंस लोगे, आपका रिजल्टेंट, आपका कॉस्ट, आपको बेनिफिट, सब चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। सो इट हेल्प्स टू मेक अ चॉइस। सो अब कहते हैं प्लान किस में हेल्प करता है? बहुत सारे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है। कौन से स्कूल में एडमिशन लेनी है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेनी है, कौन सा मोबाइल खरीदना है, कौन से कपड़े खरीदने हैं। तो अगर आप डिसीजन आपका बेटर किससे हो सकता है? अगर आप प्लान करके चीज खरीदते हो तो। अगर मुझे पता है मेरे पास 3,000 है, मुझे ये गुड्स ही, ये ड्रेसेस ही लेनी है, इनके अंदर ही खर्चा करना है, तो आप कैसे बेटर कर सकते हो? अगर आप प्लान करोगे भाई मेरा, ताकि बजट उससे ज्यादा बाहर ना हो जाए। ठीक है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन देखो, हमने कहा ना ये सारा कुछ क्या है, परवेजिव है। आप घर से लेकर किसी भी बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे ये सब चीजें अप्लाई होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोल फॉर कंट्रोल। तो आप कहते हैं कि आपने कंट्रोल क्या होता है? सपोज करो आज मैंने सोचा कि मेरे को 85% मार्क्स लेने हैं, या जितने भी ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज लेने हैं, तो आप फ्यूचर के साथ क्या करते हो? कंपेयर करके देख सकते हो बच्चे, आए मेरे एक्चुअल में कितने? 80%। प्लान कितना किया था? 85%। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि भाई मेरी प्लानिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे 5% का क्या आ गया है? शॉर्टफॉल या डेविएशन। यहाँ पे 5% की गड़बड़ हो गई है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो? डेविएशन जो आई, आप इसके लिए क्या कर सकते हो? अपना स्टैंडर्ड को ठीक कर सकते हो कि भाई अगली बारी मुझे यहाँ पे एक्चुअल में काम ठीक लाना है, तो या तो मैं अपना स्टैंडर्ड कम कर दूं, या तो मैं मेहनत और करूं। दैट मीन्स आपको एक बेसिस बता देता है आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करके स्टैंडर्ड के साथ। और आप फ्यूचर में कुछ डेविएशन जो आती हैं, मैनेजमेंट कैन टेक रेमीडियल एक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, कुछ करेक्टिव एक्शन आप ले सकते हो फ्यूचर के अंदर। ठीक है, तो वो किसके कारण पॉसिबल है? क्योंकि आपने यहाँ प्लान किया था, महीने बाद या आपने फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए प्लान किया था, उसके बाद इवेंट हो गया, आपने देखा फंक्शन में सब खुशी राजी गए, तो वो क्या हो गया? आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करके देखा, तो वो क्या हो गया? एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर देता है आपका प्लानिंग किसके लिए? कंट्रोलिंग के लिए, एंड में एक्चुअल के साथ कंपेयर करने के लिए।